नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अयोध्या की धरती, रामलला का दरबार और वहीं से निकले ऐसे बयान जिन्होंने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ममता बनर्जी पर ऐसा हमला बोला कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। उन्होंने ममता पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जनता और गोमाता की हाय लगी है और बस इसके बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। बात दरअसल ये है कि यूपी सरकार में चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी अयोध्या पहुंचे थे। रामलला के दर्शन पूजन के बाद जब मीडिया ने उनसे पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री ने बिना लाग लपेट के टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता मौजूदा शासन से पूरी तरह उब चुकी है। उनके मुताबिक बंगाल में जिस तरह का माहौल बना दिया गया था वैसा माहौल अंग्रेजों के शासन में भी नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खुलेआम गाय और बैलों की हत्या होती रही और उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता रहा। यानी बीजेपी अब बंगाल की राजनीति को सिर्फ विकास या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को भी पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, जनता सब देख रही थी और जनता ने आखिरकार जवाब दे ही दिया। जानकारी देते चले कि योगी के मंत्री का बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी बंगाल चुनाव परिणामों को सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि वैचारिक जीत के तौर पर पेश करना चाहती है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका और जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मुद्दा सामने आया तब भी मंत्री ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर राजनीतिक विरोधियों के करीबी लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बीजेपी लगातार बंगाल में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है। कभी राजनीतिक हिंसा, कभी कार्यकर्ताओं की हत्या, कभी चुनावी टकराव। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम करती आ रही और अब योगी सरकार के मंत्री का बयान इस पूरे राजनीतिक नैरेटिव को और धार देता दिखाई दे रहा। इसके बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जनगणना और अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां अति पिछड़ों को अलग आरक्षण का लाभ मिलता है और उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में विचार होना चाहिए। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर माना जाता है और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सामाजिक समीकरणों को साधने की हर संभव कोशिश करती दिखाई दे रही। यानी एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा, दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग का समीकरण। बीजेपी अब दोहरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पाकिस्तान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले पाकिस्तान का दिमाग ठीक किया गया था और अगर फिर कोई हरकत हुई तो उससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी के मंत्री ने एक साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन ममता पर मंत्री का दिया बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता को गाय माता ने हराया है।